आप जो भी चेष्टा कर रहे हो वो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी। यहां का सिद्धांत है, तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहाँ का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ किसी का नहीं बना सकते, अपना बना रहे हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं बना सकते। जो कुछ करोगे वो अपने लिए करोगे। अपने को लगता है मैंने बाजी जीत ली, अमुक का विरोध कर दिया, अमुक की निंदा कर दिया, अमुक का यश गान कर लिया या अमुक के अनुकूल हो गए। तुम किसी के अनुकूल नहीं हुए, तुम अपने अनुकूल हो। तुम किसी के प्रतिकूल नहीं हो, तुम अपने प्रतिकूल हो। अर्थात आप जो भी चेष्टा कर रहे हो वो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी। यहां का सिद्धांत है। अब आप देखो क्या कर रहे हो, और जब उसका परिणाम आता है तो भगवान से रोकर शिकायत करते हो, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम लौट के देखो तुमने क्या किया है। वही फसल तुम्हें काटने को, एक दाना फेंका जाता है भूमि में, इसी भूमि में तो अन्न राशि के रूप में इकट्ठा होता है। तुम एक कर्म करोगे वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे खेती में 1 मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी है, मैंने क्या किया था। होश में शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राधा श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए। आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। पर हम प्रपंच को सत्य मानकर भगवद वाणी, संत वाणी, गुरु वाणी की अवहेलना करते हैं।